हजरत अबू बकर सिद्दीक भी चले गए। शाम को उनकी बीवी भी पकाते थक गई। दोनों की बीवियों ने दूसरी सब्जी बना ली। रख दो बेटा। अब जब शाम को आए हजरत उमर हाथ धो करके बैठे, बीबी से कहा लाओ आतिका, खाना लाओ, खाना लाओ। उनकी बीबी दूसरी सब्जी लाकर रख देती है। अब इधर देख रहे हैं मछली नहीं आई। मछली का क्या हुआ? 18 जिल्दों में इतनी मोटी किताब है तारीख मदीना, उसको पढ़ो, उसमें ये वाकया लिखा है। और मैंने पढ़ा यार तो मेरा दिल खुश हो गया। अल्लाह तुम्हें मदीने की जियारत से माला माल फरमाए। कभी जाना हो तो 10 नंबर पे लाइब्रेरी है अल्हम्दुलिल्लाह, उसमें बड़ी बड़ी कौम की किताबें। अल्लाह अल्लाह सुनो, दूसरी सब्जी लाके रख दी। हजरत उमर बोले आतिका मछली लाओ ना। अब बीवी थी ना, और फिर हजरत उमर का रोब। नबी कहते मेरा उमर ना जिस गली से निकल जाता था तो उस गली से शैतान भाग जाता था। एक मर्तबा मेरे नबी भी थे, एक जो लड़की छोटी सी बच्ची दफ बजा रही थी और कुछ नगमा गा रही थी। आका भी देखने लगे और आका के पीछे से यहां से आड़ से हजरत आयशा भी देख रही थी, समझे। और इधर बराबर में हजरत अबू बकर सिद्दीका है, तब भी वो दफ बजाती रही और नगमा पढ़ती रही। हजरत उस्मान गनी आए तब भी, और सहाबा आए तब भी। जैसे ही उमर आए ना तो फौरन एकदम अपनी दफ दबा के एक तरफ को बैठ गई, मारे डर के, और कोई इधर को कोई इधर को। तो मेरे नबी ने इस मौके पे फरमाया था उमर तुम्हें देख के तो ना शैतान भी भाग जाता है। तुम्हें देख के तो ना उमर शैतान भी रास्ता छोड़ देता है। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू बकर सिद्दीक उधर हाथ धोए बैठे, बीबी से कहा लाओ। उनकी बीबी कहने लगी सरताज पकाते पकाते थक गई मगर मछली नहीं बली, सरकार इसी से खा लो। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने सब्जी से खा लिया, मगर हजरत उमर बोले ओ बीबी बताओ मछली पकी क्यों नहीं? का चूल्हे पे अब भी चढ़ी हुई है, मगर मैं आग जलाते जलाते थक गई, गरम तक नहीं हुई। हजरत उमर जलाल में उठे और खुद जाकर के चूल्हा जलाने लगे। हजरत उमर कहते मैं खुद घंटों चूल्हा जलाता रहा मगर मछली गरम तक नहीं हुई। हजरत उमर ने खाना नहीं खाया और कसम खा ली का जब तक मछली का माजरा समझ में नहीं आएगा उमर खाना नहीं खाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमा अहले सुन्नत। जब तक माजरा समझ में नहीं आएगा उमर खाना नहीं खाएगा। अब रात हो गई इसी उसमें, और काली रात हजरत उमर ने वो मछली कंडिया में रखी और बोले चलो अपने भाई अबू बकर के घर जाकर के देखना। अल्लाह बरकत फरमाए। चलो अपने भाई अबू बकर के घर। उधर हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मछली कंडिया में रखी और वो हजरत उमर की तरफ चले। दोनों रास्ते में एक जगह मुलाकात हो गई। खूब अंधेरा था, बड़ा अंधेरा। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपनी कंडिया आड़ में कर ली। हजरत उमर कहने लगे भाई कैसे खा के आ रहे हो? का ये बताओ आप कैसे खा के आ रहे हो? बोले मैंने तो खाई नहीं, मछली पकी नहीं। पता नहीं क्या हो गया, मछली को पकाते पकाते थक गया। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे जो तुम्हारे घर हाल है वही मेरे घर हाल है। कहा मेरे घर भी वही बात है। अल्लाह, पकाते पकाते थक गए। आ जाइए। पकाते पकाते थक गए। कहने लगे भाई मैं तो दिन भर का भूखा हूं,
हजरत उमर, और मैंने तो ऐसे से अहद कर लिया, मछली का माजरा जरूर बताओ क्या है या पता करो। अब देखो किससे करना है। इनकी जब अटकती थी तो कहां जाते थे? नबी की बारगाह में। इन्हें मालूम था कि जो कुछ भी हल होता है, जो कुछ भी मिलता है, वो नबी की चौखट से मिलता है। कहां से मिलता है बोलो? कौन देता है बोलो? आला हजरत तभी तो कहते हैं, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, और दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। हजरत उमर कहने लगे, भाई ऐसा करो, चलो नबी की बारगाह में मछली लेकर के चलते हैं और नबी से पूछते हैं मामला क्या है। चलो चल करके देखते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक कहने लगे, भाई उमर, इतनी रात हो रही है, नबी आराम में होंगे, नबी की नींद में खलल नहीं डाल सकते, नबी आराम कर रहे होंगे। हजरत उमर कहने लगे, भाई चलो चल के देखते हैं, अगर नबी बेदार होंगे, जागते होंगे तो मसला हल कर लेंगे, वरना रात भर नबी की चौखट पे पड़े रहेंगे। दोनों भाई चले, दोनों दोस्त चले, दोनों सहाबी चले। कहां? नबी की बारगाह में। उधर अल्लाह ने हजरत जिब्रील को भेज दिया। अल्लाह ने कहां भेजा? बोला हजरत जिब्रील को नबी की बारगाह में। कहा जाओ मेरे नबी को बताओ आपके जो पसंदीदा महबूब सहाबा आ रहे हैं। हजरत जिब्रील के जरिए अल्लाह ताला ने पूरी बात नबी तक पहुंचा दी। मेरे नबी दोनों का इंतजार दरवाजे पे खड़े होकर कर रहे थे। सुभान अल्लाह बोलो। दोनों का इंतजार कर रहे थे। अंधेरा था, जब सामने से देखा अबू बकर और हजरत उमर आ रहे, नबी देख करके मुस्कुराने लगे। उस किताब में तारीख के अल्फाज यूं हैं, जब नबी के दांत शरीफ दिखे तो रास्ता मुनव्वर हो गया। दांतों से रोशनी निकली, जैसी ये ट्यूबलाइट है ना, ऐसे उजाला हो गया। दोनों सहाबी आए, आकर के आका की बारगाह में। अब मेरे नबी को पता था, और उमर के पेट में भूख, वो लोग ताकतवर होते थे तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे खाते भी थे, और फिर काम करने वाला आदमी कुछ ज्यादा खाता नहीं खाता। बोलो तुम लोग जो फावड़ा चलाते हो या जो काश्तकारी करते हो, जो काम करते हो, तो 4-5 रोटी आराम से खा लोगे, समझे, और खूब आधे घंटे में फावड़ा वड़ा चला के ठीक। लेकिन हमारा क्या लोग, हमसे कहां खाई जाएंगे। मगर तुम वैसी ताकत होती है फावड़ा, हमसे अगर आधा घंटा फावड़ा चलवाया जाए तो चला लेंगे क्या? पीछे को गिर जाएंगे। और अगर आपसे तकरीर कराई जाए तो फिर आपको बुखार आ जाएगा। बात बराबर है भाई, तो फिर आपको बुखार आ जाएगा, समझे। जो जो काम कर रहा है वो उसी में माहिर होता है। मगर बाज इंसान बहुत बड़ा खद्दू भी है। मुझे बात याद आ गई, जब मैं जसपुर में पढ़ाता था, ये लोग पढ़ते थे, तो जब जसपुर में पढ़ाता था तो बैलजोड़ी है एक जगह, समझे, काशीपुर के बराबर में कासिम का गांव। तो एक लड़का पढ़ता था मेरे पास वहाँ, तो
फिर बारात हुई तो एक आदमी के बारे में पता चला ना, नाश्ते में अल्लाह का बंदा 55 रसगुल्ले खा गया। 55 रसगुल्ले। कितने रसगुल्ले खा गया? पहले नाश्ते में मीठा चलता था, रसगुल्ले रसगुल्ले, और होते भी गांव वाले थे मोटे मोटे रसगुल्ले। तो 55 खा गया। मैंने कहा या अल्लाह, तेरे नाश्ते का ये आलम है तो खाने का क्या आलम होगा? और उसे कुछ भी असर नहीं। मगर हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर चले गए नबी की बारगाह में। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। नबी ने जवाब दिया, आ जाओ मेरे प्यारो, आ जाओ। नबी बैठे और वो दो सानू बैठे। मेरे नबी हजरत अबू बकर सिद्दीक से बात करने लगे। अबू बकर सिद्दीक तो खा हुए थे ना, अब उमर भूखे थे। अब हजरत उमर बार बार कोनी मारे, पूछ रहा पेट में कुलबुली हो रही, जल्दी पूछो, मछली का मामला हल करो। अब ना अबू बकर सिद्दीक ध्यान दे ना मेरे नबी, पता था मगर उसके अल्फाज ऐसे बता रहे जो जिसकी अक्काशी मैं कर रहा हूं। मेरे नबी भी ध्यान, अबू बकर सुनो, ये बात थी कि जी आका, जी आका। अब जब काफी देर ना फुस 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 होने लगी, मेरे नबी बोले क्या बात है उमर, क्या बात है? उमर ने फौरन मछली निकाली, बोले सरकार इसका मामला है। बोले मछली का मामला है? कहा सरकार ये तो खा के आ गया, मैं सुबह का भूखा हूं। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी मुस्कुरा करके बोले उमर, तुम्हारी ये अदा अल्लाह और रसूलुल्लाह को पसंद आ रही है। यार इन लोगों की अदाएं थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर दोनों कहने लगे आका ये मछली का मामला समझ में नहीं आया। मेरे नबी बोले मुझे मालूम है। का क्या मालूम? का उमर, अरे तुम 1 घंटा नहीं, पूरी जिंदगी अगर इस मछली को आग पे चढ़ा करके पकाते रहो तो पकना तो अलग, ये मछली गरम तक नहीं होगी, गरम तक नहीं होगी। मेरे नबी ने फरमाया गरम तक नहीं होगी। हजरत उमर कहने लगे आका ऐसी मछली कभी पहले नहीं देखी। हजरत अबू बकर सिद्दीक भी बोले ऐसी मछली कभी नहीं देखी। आका इस मछली में क्या खासियत है? मेरे नबी ने फरमाया उमर अबू बकर सुनो, क्या तुम ही थोड़ी मुझ पे दुरूद पढ़ते हो? अरे ये मछली वो है जब पानी में तैरती थी, जब गोता मारती थी तो दुरूद पढ़ती हुई गोता मारती थी, ऊपर को उछलती थी, दुरूद पढ़ती हुई उछलती थी। जब ये लहरा लहरा के चलती थी तो ये मछली